धर्म, संस्कृति और विरासत हमारे देश की जो है पहचान। कथा, भजन और अध्यात्म भक्ति रस से करेगा सराबोर। धन्ना धन नहीं राचिए न रचिए संसार, पग बेड़ी गल रासड़ी यूं ही गए असार। धन्ना कहे धन बाटिए ज्यों कुआं का नीर, खाटी सापुर सा तणी सब काहू का सीर। जी हाँ, हमारे देश में जाटों का इतिहास बहुत ही पुरातन रहा है, जिसका विस्तार भक्ति और शक्ति की गाथाओं से भरा पड़ा है। जाट बहुत ही भोले भाले इंसान होते हैं, जो अपनी किसी भी बात को झूठा नहीं होने देते, यानी अपनी बात के धनी होते हैं। इसलिए जाटों को निरामूढ़ और गाल के मता वाले भी माना जाता है। लेकिन आज हम महान शहीदों की जाति के एक महान भक्त की गाथा आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, जिन्हें सारा देश ही नहीं, दुनिया भी धन्ना जाट या भक्त के नाम से जानते हैं। धन्ना भक्त महान रहस्यवादी कवि थे, जो कि माँ वैष्णवी के भी बहुत बड़े भक्त थे। उनके 3 भजन गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। धन्ना का जन्म राजस्थान के टोंक जिले की तहसील दूनी के नजदीक गांव धुआं कला में जाटों के धालीवाल परिवार में सन 1415 में हुआ था, जिनको धन्ना भगत, धन्ना जाट और संत धन्ना के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने संत कवि रामानंद जी से दीक्षा ली और उनके शिष्य बने, जिससे धन्ना भगत की दिव्य शक्तियां अपार हो गई और उनकी कई रहस्यमय कहानियां भी जुड़ी हैं, जिसमें गाथा है कि एक बार धन्ना भक्त अपने खेतों में हल चला रहे थे, तो उनके पास कई भूखे सन्यासी आ गए और भक्त जी से भोजन खिलाने को कहा, जिसके लिए धन्ना भक्त ने उन सन्यासियों को खेतों में बोने के लिए लाया गया बीज ही दे दिया और बिना बीज के ही खेतों की जुताई करके घर चले गए। लेकिन खेतों में अनाज की जगह लौकी पैदा हो गई। जब जागीरदार कर वसूलने के लिए आया तो धन्ना भक्त ने 2 लौकी सामंत को भी भेंट कर दी, जिससे हैरान होकर जागीरदार गुस्से में लौकी तोड़ी तो देखा कि वे लौकी मोतियों से भरी थी। जिस वाक्या के लिए भक्त संत मीरा जी ने कविता में लिखा है कि सुन लीजो बिनती मोरी में शरण गही प्रभु तेरी। सिखों के साहित्य में दावा किया जाता है कि पहले पंज प्यारे धर्म सिंह जी को पंजक में से एक माना गया है। वे भी भक्त धन्ना जी के ही दूसरे जन्म में थे। आज भी हमारे सब धर्मों में धन्ना जी की गहरी आस्था बनी है। अरावली की पहाड़ियों में धन्ना भगत जी ने जिस गुफा में तपस्या की थी, वहाँ शिव शंकर जी का एक प्राचीन मंदिर है, जो यहाँ धुंधलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से बहुत ही मशहूर है। ये मंदिर विशाल और दिव्य मंदिरों में से एक है। सिख धर्म के ग्रंथों में भी धन्ना भक्त जी का लेख मिलता है। कई जगहों पर बताया गया है कि धन्ना ने शादी नहीं की और ना ही किसी प्रकार का कोई पंथ चलाया। माना जाता है कि धन्ना भक्त जैसे भक्ति संसार में विरले भक्तों को ही मिलती हैं। उनका संदेश रहा है कि भगवान को जब पूरी आस्था और विश्वास से पुकारा जाता है तो प्रभु जी भी भक्तों के पास आने को हमेशा तैयार रहते हैं। आज भी अनेकों भक्त धन्ना जी के जीवन से प्रभु भक्ति की प्रेरणा लेते हैं। धन्ना जाट हर दिन अपनी गाय भैंसों को चराने जंगल में जाते थे, जहां गांव के रास्ते में मंदिर में पंडित जी की ठाकुर जी की पूजा करते थे। एक बार उस पंडित से एक ठाकुर मांगा कि वे अपने घर जाकर ठाकुर जी की पूजा करें, लेकिन पंडित जी ने ठाकुर जी की मूर्ति नहीं दी और पंडित जी ने भक्त धन्ना को पत्थर का टुकड़ा दे दिया। भक्त धन्ना पत्थर को ही घर ले गए, जिसकी विधि विधान से पूजा करने लगे। एक दिन धन्ना भक्त ने प्रभु जी को भोग लगाने के लिए बाजरे की रोटी और साग रख दिए, लेकिन भगवान ने नहीं चखा तो धन्ना भक्त जिद पर अड़ गए कि आज भगवान ने भोजन ना किया तो वे कभी भी भोजन नहीं करेंगे। कई दिन तक भक्त जी ने भोजन नहीं किया तो भक्त की भक्ति से खुश होकर उसी पत्थर के टुकड़े में भगवान जी प्रकट हो गए
और भक्त धन्ना के हाथ से भोजन ग्रहण किया। एन दर्शन, संकल्प सनातन का।